चलिए आज हम आपको मुंबई के उस चौल में ले चलेंगे जहां मुंबई के शेर बाला साहेब ठाकरे रहा करते थे। जी हाँ, यही वो जगह है जहां से ठाकरे परिवार की शुरुआत हुई। मातोश्री से नहीं बल्कि यहां से सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का सफर शुरू हुआ। नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मातोश्री जो ठाकरे परिवार की शान है, लोग मुख्यमंत्री के बंगले वर्षा से ज्यादा मातोश्री को जानते हैं। मातोश्री ठाकरे परिवार का गढ़ है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की शुरुआत मातोश्री से नहीं बल्कि एक चौल से हुई थी। उस चौल का नाम है मिरांडा चौल, जो दादर में आज भी है। ये चौल 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब एक आध घर ही ऐसे बचे हैं जो अपने पुराने स्वरूप में कायम है। ज्यादातर लोगों ने घर के अंदर बदलाव कर रखा है। जरूरी भी है, समय के साथ बदलाव होना भी चाहिए। बाहर का स्ट्रक्चर जहां पहले पूरी तरह लकड़ी का हुआ करता था, वही अब अधिकतर हिस्सा लोहे का बना दिया गया है, पर कुछ हिस्सा बिल्कुल वैसा ही है। चौल में 10 बाय 10 के कमरे हैं। घरों के अंदर 1 रूम किचन होता है, लेकिन बाथरूम सभी के लिए एक ही है। सभी परिवार के बीच सिर्फ एक बाथरूम। मिरांडा चौल ग्राउंड +2 का स्ट्रक्चर है। यहाँ हर फ्लोर पर एक बाथरूम है। प्रबोधनकार ठाकरे उस दौर के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। जी हाँ, और मराठी नाटक भी लिखा करते थे, लेकिन परिवार को पालने के लिए उस कमाई से पूरा नहीं हो पाता था। इसीलिए देर रात तक प्रबोधनकार अलग से टाइपिंग का काम करते थे, और इतना ज्यादा टाइपिंग वो करते थे कि उनकी आंखें भी खराब हो गई थी। उस वक्त मिरांडा चौल में पहले ज्यादातर मलयाली और तमिल लोग रहते थे। प्रबोधनकार ठाकरे अपनी आत्मकथा माझी जीवन गाथा में बताते हैं कि मिरांडा चौल में रहने वाले दक्षिण भारतीयों से नहाने से पहले तेल लगाने की आदत को लेकर ठाकरे परिवार का झगड़ा भी हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार किस्सा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तेल लगाकर नहाने से प्रबोधनकार ठाकरे को लगता था कि बाद में जो नहाने के लिए दूसरे लोग आएंगे, बाथरूम में फिसलकर तेल के कारण वो गिर सकते हैं। लेकिन चौल निवासी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और कहते थे कि तेल लगाकर नहाना दक्षिण भारत में रिवाज है। उन्हें सबक सिखाने के लिए ठाकरे परिवार ने अपने घर के आगे मीट के टुकड़े रखने शुरू कर दिए। इससे उनके शाकाहारी पड़ोसी काफी ज्यादा नाराज हो गए। जब उन्होंने ऐतराज जताया तो ठाकरे परिवार की ओर से कहा गया था कि ये हमारा रिवाज है। जैसे आप अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते, वैसे हम भी हमारा रिवाज नहीं छोड़ सकते। माना जाता है कि दक्षिण भारतीयों के खिलाफ उनके मन में नफरत के बीज यहीं से पड़े। शिवसेना के गठन के बाद बाल ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ नारा दिया था, बजाओ पुंगी उठाओ लुंगी। इस नारे से बच्चा बच्चा वाकिफ है। मिरांडा चौल में रहने वाले किसी बुजुर्ग ने भी अपने आंखों से ठाकरे परिवार को यहाँ रहते हुए नहीं देखा, पर सबने अपने माँ बाप दादा दादी के मुंह से उनके यहाँ रहने के किस्से जरूर सुने हैं। मिरांडा चौल से जाने के बाद कभी बाल ठाकरे या परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया, लेकिन चौल के लोग बड़े ही गर्व से बताते हैं कि एक जमाने में हम ठाकरे परिवार के साथ रहा करते थे। बाला साहेब ठाकरे एक ऐसे शख्स जिसके मुंबई में तूती बोलती थी, धाक ऐसी कि बड़े से बड़ा नेता उनके नाम से थर थर कांपता। एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष जो बड़ी धमक के साथ कहता कि उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उसका पस चले तो वो देश को ठोकशाही से चलाए। देखने लायक रुतबे और लाभ लश्कर के साथ चलने वाले बाला साहेब की अपब्रिंगिंग बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास माहौल में हुई। मातोश्री तो 1980 में बना, उससे पहले ठाकरे परिवार को भी संघर्ष करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं, जब ठाकरे परिवार को संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष के बिना कोई चीज, कोई पायदान, कोई पद हासिल नहीं होता। इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।